हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था 9th क्लास का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया था, पैटर्न भी बताया था आपको। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था साइंस के बारे में। देन हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजिक्स को क्या बोलते हैं। उसी वर्ड से फिजिक्स को लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, नेचर होता है। और फिजिक्स जो है वो एक ब्रांच है साइंस का जो कि नेचर और नेचुरल फिनोमिनाओं के बारे में क्या करता है, डिस्कस करता है। हमने मोशन पढ़ा था, मोशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हमने कुछ पैरामीटर्स या पॉइंट्स के बारे, कंपोनेंट्स के बारे में या पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि रेस्ट, मोशन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है जिनमें केवल और केवल डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस तरीके से हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या किया था फ्रेंड, डिस्कस किया था। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस। एक्चुअली में देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से अपनी पोजीशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है और किसी भी पाथ को फॉलो करता है और इस पॉइंट पे पहुँचता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसी को फ्रेंड्स हमें डिस्कस करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल डिस्टेंस का, देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है O पॉइंट से और स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है अलोंग X। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, कहाँ से, O पॉइंट से स्टार्ट करता है और एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है OX, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन बिटवीन दीज डिस्टेंस A पॉइंट, B पॉइंट एंड लास्ट इस जो पॉइंट है इसको हम क्या मान लेते हैं, C पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, C पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, अब ये A B C जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या है, पोजीशंस हैं, पर्टिकुलर पोजीशंस हैं इन बिटवीन द OX डिस्टेंस। अब सपोज कीजिए O और C के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं OC जो है दैट इज कितना है, 100 किलोमीटर। सपोज कीजिए उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे लेके C तक वो कितना था, 100 किलोमीटर था। और पोजीशन A में जो डिस्टेंस था दैट इज 40 किलोमीटर, पोजीशन B में जो डिस्टेंस था दैट इज 60 किलोमीटर। इस तरीके से, और C पे कितना था फ्रेंड्स हमारा, 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उसने क्या किया कि दो पॉइंट्स थे, वो दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। A पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दैट इज 40 किलोमीटर, B पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दैट इज 60 किलोमीटर, और जो टोटल जर्नी है वो कितना है, 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी O से लेके C तक। अब वो सबसे पहले उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहाँ गया, O टू C। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे गया, O से लेके C तक गया। आफ्टर दैट वो रिटर्न हुआ, रिटर्न बैक अलोंग B। अब उसने क्या किया, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो O से लेके C तक गया, फिर उसके बाद वो C से क्या हुआ, B पॉइंट पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि O से लेके C तक क्या करता है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद वो रिटर्न हो जाता है, कहाँ पे, किस पॉइंट पे आ जाता है, B पॉइंट पे आ जाता है। तो आपसे पूछा जाता है इसमें
कि इस पूरे ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखिए अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो देखिए डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि टोटल उसने पाथ कितना ट्रेवल किया है। तो देखिए मुझे बताइए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक ट्रेवल किया था, तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया था O to C, दैट मींस OC उसने डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। आफ्टर दैट वो कहां गया, C से B की तरफ गया, देन प्लस CB, यही रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां गया, O से लेके C तक गया, OC आ गया, उसके बाद वो C to B आ गया, तो क्या आ गया, CB आ गया। अब मुझे बात बताइए OC कितना है, OC कितना है, 100 किलोमीटर है, प्लस CB कितना होगा फ्रेंड्स मुझे बताइए। अब देखिए CB क्या रहेगा, मैं इधर निकालता हूं CB को, CB इज इक्वल टू, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट फिलहाल कहां पे है, 100 किलोमीटर पे, आया कहां पे है, 60 किलोमीटर। इसका मतलब उसने इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हमें काउंट करना है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज हम क्या करते हैं C माइनस B, जितना भी डिस्टेंस C से है और B में कितना है, C माइनस B कितना है, 100 माइनस 60 किलोमीटर, दैट इज 40 किलोमीटर। समझ में आ गया सभी को। एक्चुअलिटी में क्या है कि ऑब्जेक्ट अब CB के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट C पे कितना है, 100 किलोमीटर, पॉइंट B पे कितना है, 60 किलोमीटर। भाई ये बीच का ही तो डिस्टेंस चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तो हमने क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है, दैट इज 100 किलोमीटर। एंड आफ्टर दैट हमने B to C भी मेजर कर लिया, दैट इज 40 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, CB को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 100 माइनस 60 किलोमीटर, और आंसर देखिए क्या आएगा, 100 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, दैट इज 140 किलोमीटर। तो उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया फ्रेंड्स, दैट इज 140 किलोमीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो बेसिकली देखिए डिस्टेंस जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी है। और देखिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। अब देखिए फ्रेंड ये फोर्थ पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इसमें क्या बताया है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो मूव ही तो कर रहा है, अपनी पोजीशन को ही तो चेंज कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है तो वो डायरेक्शन ही तो आ रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं आपको कि हमने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर करना होता है एक ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। और हमने क्या बताया आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है ओ पॉइंट से, एक्स के अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता है और बीच में उसमें कुछ पोजीशंस आती हैं। ए पोजीशन दैट इज 40 किलोमीटर, बी पोजीशन है 60 किलोमीटर, और उसकी जो टोटल जर्नी है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। तो हमसे क्या और हमें क्या बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से कहां तक गया है, O to C गया सबसे पहले, आफ्टर दैट कहां गया, रिटर्न बैक अलोंग B, उसके बाद C पे पहुंचने के बाद वो B पे वापस आया है। तो हमने क्या बताया कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज OC कंप्लीट आ जाएगा प्लस CB, ये जो बीच का डिस्टेंस है। तो देखिए OC कितना है, 100 किलोमीटर। CB को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास देखिए CB निकालने का तरीका क्या है, C पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों पॉइंट पे जो भी चीजें हैं पैरामीटर्स उनको क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे, दैट इज 100 माइनस 60 दैट इज 40 किलोमीटर।
और हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 140 किलोमीटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअलिटी में डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है और बी पोजीशन पे अपनी जर्नी जो है वो क्या करता है, वो एंड करता है। ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है और बी पोजीशन पे अपनी जर्नी को क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो पाथ उसने कवर किया है इसको क्या बोलता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यही बताया हमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया है, डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है चलना, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। मैं यहां लिख देता हूं इनिशियल पोजीशन। ठीक है फ्रेंड, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो वो जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां पे वो स्टॉप हो जाता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? इनिशियल पोजीशन क्या होती है, जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है। फाइनल पोजीशन क्या होती है, जहां पे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन बोलते हैं। और हम क्या बता रहे हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, एक पाथ तो ये कवर किया है और एक पाथ इस तरीके से क्या किया है, कवर किया है। तो ये वाला जो पाथ रहेगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये क्या रहेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स हम क्या बता रहे थे, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये वाला पाथ। एक पाथ तो हो गया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। भैया एक तो आदमी है वो ऐसे जा रहा है और एक आदमी है जिसका दिमाग चल गया, वो क्या कह रहा है कि भैया ऐसे जाने के बजाय सीधा क्यों नहीं जाता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे ना। मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, ये मान लीजिए 40 किलोमीटर आ रहा है और ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 10 किलोमीटर। तो आप बताइए किस दूरी पे ज़्यादा चलना पसंद करेंगे आप, 10 किलोमीटर वाला का डिस्टेंस कवर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या 40 किलोमीटर। तो ये कॉमन सेंस है, हम सभी जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे भैया, कौन इतना परेशान होगा, मतलब 40 किलोमीटर तक कौन जाए। तो दैट मीन्स ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह की क्वांटिटी है। तो देखिए मैं इधर बता रहा हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो
डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी हुई फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी हुई, और डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड पॉइंट हम क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम क्या बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, तो हम क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 20 किलोमीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल और फाइनल के बीच का कोई डिफरेंस है ही नहीं है, कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हम सर्कल की बात करें कि सर्कल में भैया कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस है, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए जरा। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉट। सपोज कीजिए एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और 4 मीटर किसकी तरफ ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट की तरफ, एंड फाइनली 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपको न्यूमेरिकल दिया है जिसमें आपको दोनों ही चीजें निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ आपको। देखिए जरा, जब भी कभी आपको डायरेक्शन और इस तरह का क्वेश्चन आता है, ईस्ट वेस्ट साउथ का, तो देखिए सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, सभी को डायरेक्शंस आती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही रहता है फ्रेंड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चलना कहां से स्टार्ट करता है, ओ पॉइंट से, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और जा कहां रहा है मुझे बताइए, पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कहां जाता है, 3 मीटर। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, 3 मीटर है, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर किसकी तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। आगे पढ़ते हैं, देन 4 मीटर ईस्ट। अब नॉर्थ की तरफ जाने के बाद उसका दिमाग में कुछ ख्याल आया कि भैया उसको दूसरी जगह जाना है, दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। कितना है, 4 मीटर। तो ईस्ट किधर है, इस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो वो राइट हैंड साइड एकदम से मुड़ जाता है 4 मीटर, ऊपर आएगा 4 मीटर, और 4 मीटर जाने के बाद स्टॉप हो जाता है, और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब एंड फाइनली 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ, राइट में जाने के बाद उसको ख्याल आता है कि कुछ भूल गया है या फिर कुछ उसको ध्यान आता है, तो वो 6 मीटर किसकी तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। साउथ किधर है, नीचे की तरफ, तो 6 मीटर वो जाता है साउथ की तरफ, इस तरह। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओसी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ आगे क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, दैट इज 6 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से बन जाता है। 50% काम आपका सॉल्व हो चुका है, 50% आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बस केवल। अब देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक बार इसको फिर दोबारा बता देता हूँ। पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ, पार्टिकल जो है वो 0 से O पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और 3 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, उसके बाद 4 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, और लास्ट में 6 मीटर जाता है साउथ की तरफ, और अपनी जर्नी को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है भाई। अब इसके बाद वो ट्रैवल नहीं करेगा। आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, डिस्टेंस ट्रैवल।
देखिए फ्रेंड, डिस्टेंस ट्रेवल क्या आएगा, डिस्टेंस, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें निकालना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव किया, नॉर्थ में मूव किया, तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस भाई टोटल डिस्टेंस ही तो बताइए हम। उसके बाद क्या आएगा, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बी पॉइंट हमने दिया हुआ है। आफ्टर दैट क्या आएगा, बी सी, यही आएंगे फ्रेंड्स हमारे पास। सबसे पहले ओ ए आएगा, आफ्टर दैट ए बी आएगा, फिर क्या आएगा, बी सी आएगा, इसके बाद नहीं गया वो कहीं पे भी। अब देखिए ओ ए कितना है हमारे पास, 3 है, ए बी कितना है, 4 है, और बी सी कितना है, 6 है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या आने वाला है, दैट इज 13 मीटर। तो इसका मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज 13 मीटर। आसानी से निकाल लिया हमने, डिस्टेंस निकाल लिया। अब बात किसकी आती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मुझे बात बताइए, इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, क्या ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा क्या, ओसी इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए इस ओसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए डायग्राम में हम देखते हैं, अगर ये 4 मीटर है तो ये वाला साइड इस साइड का क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला 4 मीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा, 4 मीटर ही होगा। अंडरस्टूड है ये चीज। ये टोटल 6 मीटर है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये भी 3 है, तो ये वाली कितनी होगी फ्रेंड, 3 मीटर होगी ये भी। तो हमें केवल और केवल ये वाली साइड निकालनी है। इस साइड को निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम डी पॉइंट का नाम दे देते हैं, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ये निकालना है, ये ओसी निकालना है हमें, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। अब देखिए ओडी स्क्वायर कितना है हमारे पास, ओडी कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9, कितना आ गया फ्रेंड्स 25 आ गया। लेकिन ये क्या आया, ओसी स्क्वायर आया। हमें क्या चाहिए, ओसी चाहिए बस केवल। तो ओसी इज इक्वल टू √25, और √25 का मतलब होता है 5 मीटर। देन डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, 5 मीटर हो गया। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 15 मीटर, कहाँ से, ए से बी की तरफ, and then moves a distance of 20 meter at right angle to AB. Calculate the total distance travel and the displacement. आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी आप तो वीडियो को ओपन करके देखिएगा क्या आपका आंसर एकदम करेक्ट आता है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। A body travel at a distance of 15 meter from A to B. तो A से स्टार्ट करते हैं, A पॉइंट, और B पॉइंट पे जाते हैं। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है। इसके बाद क्या हुआ, एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल। आपको 20 मीटर क्या बताया है, 20 मीटर मूव करता है, कैसे, राइट एंगल से। तो B से क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, और इस पॉइंट को नाम दिया जाता है C पॉइंट, दैट इज 20 मीटर टू AB। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स सीधा सा फॉर्मूला है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। A से B तक गया, B से C तक गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है कि भैया AC कितना आया हमारे पास। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा, देखिए फ्रेंड्स, AB प्लस BC, यही आएगा। A to B आएगा और B to C आएगा। AB कितना है 15 मीटर, BC कितना है 20 मीटर, कितना आंसर आ गया 35 मीटर। तो इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस आया है वो कितना आया फ्रेंड्स, 35 मीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, देखिए डिस्प्लेसमेंट। चलिए काम करते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, फिर हम चेक करेंगे कितने बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। और जो लास्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को आपको बताएंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा। तो होपफुली जिनको जो भी चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड, 9th क्लास के स्टूडेंट जो भी नए आए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको फटाफट मिलता रहेगा। और सबसे ज़्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।